दुनिया में अगर किसी मुल्क के हालात इस वक्त सबसे ज्यादा बदतर हैं तो वो है सूडान। ये बात सुनने में शायद बड़ी लगे, लेकिन हकीकत यही है। हर तरफ से आने वाली तस्वीरें और वीडियो देखकर इंसान का दिल कांप उठता है। लाशें, धूल, धुआं और सन्नाटा। लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सूडान जेनोसाइड लिखकर इंसाफ की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इस बार फर्क ये है कि जिस तरह कुछ दिन पहले तक गजा की वजह से इजराइल के बॉयकॉट की मुहिम चली थी, अब वैसी ही मुहिम सूडान को लेकर भी उठी है। बस फर्क इतना है कि इस बार निशाने पर कोई गैर मुस्लिम देश नहीं, बल्कि एक मुस्लिम अरब मुल्क है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब ये सब सुनकर बहुत लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस तो आ रही हैं, लोग बॉयकॉट की बातें कर रहे हैं, लेकिन असल में किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर सूडान में चल क्या रहा है। कौन है वो लाखों बेगुनाह लोग जो मारे जा रहे हैं, और कौन है वो लोग जो इतनी बेरहमी से इन पर कहर बरपा रहे हैं। इस पूरी तबाही में यूएई और उसके सोने, गोल्ड का क्या रिश्ता है? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें सूडान की जड़ तक जाना होगा। सूडान का इतिहास बताता है कि ये मुल्क आजादी के बाद से ही सुकून का चेहरा नहीं देख पाया। 1956 में जब इसे ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली तो लगा था अब ये देश तरक्की करेगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। कभी सियासी हलचल, कभी बगावतें, कभी तख्ता पलट। हर दौर में सूडान सत्ता की जंग में उलझा रहा। यहां जो भी सरकार चुनी जाती, कुछ ही वक्त में आर्मी का कोई जनरल उसका तख्ता पलट देता, और यह सिलसिला बार बार दोहराया गया। अब मिलिए उस शख्स से जिसने सूडान पर सबसे लंबे वक्त तक हुकूमत की, उमर अल बशीर। कभी वो खुद आर्मी के जनरल थे और 1989 में उन्होंने अपने ही हाथों हुकूमत गिराकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पूरे 30 साल तक उन्होंने सूडान पर राज किया, लेकिन जो ताकत की सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचता है उसे हमेशा गिरने का डर सताता है। उमर अल बशीर को भी यही डर था। उन्हें लगता था कि जिस तरह उन्होंने किसी और की हुकूमत गिराई थी, कहीं कोई और भी उनके साथ वही ना कर दे। बस इसी डर में उन्होंने अपनी एक पर्सनल आर्मी बना ली, एक ऐसी फोर्स जिसका मकसद सिर्फ एक था, उनकी कुर्सी की हिफाजत। जब भी देश के किसी हिस्से में बगावत या विरोध की आवाज उठती तो ये प्राइवेट फोर्स वहां जाकर उसे बेरहमी से कुचल देती थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, उमर अल बशीर की फौज भी दिन ब दिन मजबूत होती चली गई। कुछ ही सालों में इस हुकूमत के वफादार सिपाहियों ने सूडान की सरजमीन पर खून की नदियां बहा दी। हजारों नहीं, बल्कि लाखों बेगुनाहों की जानें ले ली गईं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की थी। अगर किसी शहर या गांव में छोटी सी भी विरोध की लहर उठती तो उसी वक्त इस फौज को वहां भेज दिया जाता। ये फौज इतनी बेरहम थी कि लोगों को कुचलने में जरा भी देर नहीं लगाती थी। जो आवाजें दबाई नहीं जाती उन्हें सदा के लिए खामोश कर दिया जाता। शुरुआती सालों में ये फौज अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई थी, लेकिन 2013 तक इसे एक ही झंडे के नीचे लाया गया, और तभी इस फोर्स को एक नया नाम मिला, रैपिड सपोर्ट फोर्स, RSF। धीरे धीरे यह इतनी ताकतवर हो गई कि सूडान की असली आर्मी के बराबर खड़ी होने लगी, और जल्द ही इसे आधिकारिक तौर पर देश की पैरामिलिट्री फोर्स घोषित कर दिया गया। अब सूडान में दो फौजें थीं, एक सरकारी और दूसरी यह बेहतरीन मगर बेरहम ताकत। फिर आया साल 2019, जब वही हुआ जिसका डर उमर अल बशीर को हमेशा रहता था। उसकी सत्ता छिन गई, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कभी उसने खुद किसी और से सत्ता छीनी थी। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उसके तख्ता पलट में वही रैपिड सपोर्ट फोर्स भी शामिल थी, जिसे उसने कभी अपनी हिफाजत के लिए बनाया था। करीब 30 सालों तक सूडान पर राज करने वाला तानाशाह तो चला गया, मगर सूडान के लोगों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि 2021 में फिर से देश की बागडोर एक फौजी के हाथों में चली गई, जिसका नाम था अब्देल फत्ताह अल बुरहान। वह सूडान की मुख्य आर्मी का जनरल था, और 2023 तक पूरा देश उसी के कंट्रोल में रहा। लेकिन हालात वहीं नहीं रुके। 2023 की शुरुआत में एक नया चेहरा उभरा, मोहम्मद हमादान डगालो, जिसे हेमेडी भी कहा जाता है। वही RSF का ताकतवर कमांडर जो कभी अल बशीर का बनाया हुआ था। पहले तो अल बुरहान और दगालो दोनों मिलकर देश चलाते रहे, एक हुक्मरान, दूसरा उसका डिप्टी। मगर वक्त के साथ लालच बढ़ता गया। दोनों ही पूरे सूडान पर अकेले राज करने की ख्वाहिश रखने लगे, और फिर वही लालच एक भयानक हकीकत में बदल गया, सूडान सिविल वॉर की शक्ल में।
2023 के मार्च अप्रैल के महीनों में ये जंग शुरू हुई और आज तक चल रही है। इस लड़ाई ने करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। सूडान के कई हिस्सों में अब खाने को कुछ नहीं, पानी तक मुश्किल से मिलता है। दुनिया की मदद भी वहां तक पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि जंग हर रास्ता रोक चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान की इस जंग ने अब इतनी खतरनाक शक्ल ले ली है कि छोटे छोटे बच्चों तक को अपनी बुनियादी खुराक तक नसीब नहीं हो पा रही। भूख और बीमारियों की वजह से अब तक करीब 5 से 5.5 लाख मासूमों की जान जा चुकी है। हजारों परिवार अपने घरों से उजड़ चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग अब बेघर होकर रेगिस्तानों और पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। 2 साल से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद आज अगर कोई सूडान का नक्शा देखे तो वहां एक साफ बंटवारा नजर आता है। उत्तर, पूर्व और केंद्र का इलाका अब भी सूडान की मुख्य आर्मी के कब्जे में है, जिसमें राजधानी खार्तूम भी शामिल है, जबकि देश का पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सा पूरी तरह रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के नियंत्रण में है। खासकर वो इलाका जिसे डारफुर कहा जाता है अब लगभग पूरी तरह से RSF के अधीन है। और पिछले कुछ हफ्तों में सूडान फिर से सुर्खियों में आया। वजह थी अल-फाशीर नाम का मशहूर शहर। इस शहर को पाने के लिए RSF ने लगभग 18 महीनों तक घेराबंदी कर रखी थी। आखिरकार अक्टूबर 2025 के आखिरी दिनों में उन्होंने अल-फाशिर पर कब्जा कर लिया, लेकिन कब्जा करते ही जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के अंदर भयानक कत्लेआम हुआ। निहत्तेआम लोगों को बेरहमी से मार डाला गया, घरों को लूटा गया और औरतों बच्चों पर जुल्म किए गए। सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिखता है सड़कों पर बिखरी लाशें और कई जगहों पर सिर्फ उनके टुकड़े। अब सवाल उठता है, इस पूरी लड़ाई में UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात की क्या भूमिका है? दरअसल 2023 में जब ये सिविल वॉर शुरू हुई तो कुछ ही महीनों बाद सूडान की मेन आर्मी के जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान ने खुलकर इल्जाम लगाया कि RSF को फंडिंग UAE दे रहा है। यहां तक कि उन्होंने UAE के मेन लीडर को स्टेट माफिया तक कह डाला, जो किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा बयान था। इसके बाद सूडान ने अपने देश में मौजूद सारे UAE डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया। उस वक्त UAE ने इन आरोपों को झूठा बताया, लेकिन वक्त के साथ मीडिया रिपोर्ट्स सामने आती गईं और उनमें से ज्यादातर ने इन आरोपों को सच के करीब बताया। कहा गया कि UAE RSF को फंड इसलिए करता है क्योंकि उसके पीछे सोने का लालच छिपा है। असल में सूडान की जमीन सोने से भरी है। भले ही वहां की आम जनता गरीबी में जी रही हो, लेकिन अफ्रीका में सूडान उन कुछ देशों में से एक है जहां सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व मौजूद हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सोने के ये बड़े भंडार उन्हीं इलाकों में हैं जो शुरुआत से ही RSF के कब्जे में हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE वही सोना, चाहे लीगली या इल्लीगली, बहुत कम कीमतों पर RSF से खरीदता है। फिर किसी भी रास्ते से उसे UAE पहुंचाया जाता है, जहां से आगे दुनिया के मार्केट्स तक वो गोल्ड निकल जाता है। यानी सूडान की जंग सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि सोने की जंग भी बन चुकी है। और सूडान से जो सोना बेहद कम दामों पर UAE तक पहुंचता है, वो वहां की मार्केट में उतरते ही पूरी तरह लीगल बन जाता है। मतलब सूडान की धरती से निकला हुआ ये गोल्ड, जो खून और तबाही के बीच से निकलता है, अब अमीरात के बाजारों में उसी दाम पर बिकता है जो बाकी दुनिया में तय है। इस पूरी चेन में अगर कोई सबसे बड़ा घाटे में है तो वो हैं सूडान के आम लोग, जो अपने ही देश की दौलत से कोई फायदा नहीं उठा पा रहे। और अगर कोई सबसे ज्यादा मुनाफे में है तो वो है यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसके मार्केट्स आज सूडान के सोने से भर चुके हैं। लेकिन बीच में जो RSF है, वो इसी गोल्ड से फंडिंग लेकर अपनी जंग को जिंदा रखे हुए है। रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE से मिलने वाला पैसा ही RSF के हथियारों की खरीद, उनके लड़ाकों की सैलरी और बाकी इंतजामात का जरिया है। यानी इस सोने ने ही इस जंग को 2 साल से ज्यादा तक जारी रखा है। अब अगर UAE के नजरिए से देखा जाए तो वो आज भी इन सारे इल्जामों को सिरे से खारिज करता है, बल्कि उसने तो अल-फाशिर शहर में हुए कत्लेआम की भी कड़ी निंदा की है। मगर जैसा कि आपने देखा, ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि कहानी शायद उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। अब फैसला आपका।
आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह सिर्फ सत्ता की जंग है या सोने के पीछे छिपी कोई और सच्चाई? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मस्जिद अल अक्सा के नीचे ऐसा क्या राज छुपा है जिसकी वजह से दो बड़े मजहब यहूदियत और इस्लाम सदियों से इस जमीन को अपने ईमान का सबसे मुकद्दस मरकज मानते हैं? क्या वाकई इस जगह के नीचे कोई प्राचीन तहखाना या ऐसा मुकाम मौजूद है जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हैकल यानी हैकले सुलेमानी था? और क्या यही वजह है कि आज तक दुनिया इस एक जगह को लेकर सुकून नहीं पा सकी? दोस्तों, आज की यह कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि उन सदियों पुरानी इबादतों, जज्बातों और दुआओं की कहानी है जो मस्जिद अल अक्सा की जमीन में बसती है। यह वही जगह है जिसे दुनिया के तीनों इब्राहिमी मजाहिब इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत अपनी अपनी मान्यताओं में मुकद्दस मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह जगह इतनी अहम क्यों है? क्यों यह दुनिया के सबसे विवादित मगर सबसे पवित्र स्थानों में से एक है? और यह हैकले सुलेमानी क्या है जिसके नाम पर सदियों से इस जमीन पर इतना कुछ होता आ रहा है? चलिए, आज की इस रूहानी और ऐतिहासिक सफर में हम सब कुछ जानते हैं, कुरान और इतिहास के हवाले से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो नबी थे जिन्हें बादशाहत भी दी गई और इल्म भी। वह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और जब अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से बादशाहत और नबूवत दोनों का ताज उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया, तो यह एक नई दास्तान की शुरुआत थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी हिकमत दी थी जो किसी और के पास न थी। वह हवाओं को अपने काबू में करते, परिंदों की जबान समझते और जिन्नात उनके हुक्म से काम करते थे। कहा जाता है कि एक दिन अल्लाह का हुक्म आया कि ए सुलेमान, मेरी इबादत के लिए एक घर बनाओ, ऐसा मुकाम जहां मेरा नाम पुकारा जाए, जहां लोग अमन और सुकून पाएं। तब उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक उस जमीन पर तामीर शुरू की जो बाद में हैकले सुलेमानी के नाम से मशहूर हुई। यह इमारत सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं थी, यह ईमान, इल्म और इंसाफ की निशानी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वह इस तामीर में मदद करें। दिन रात जिन्नात और इंसान मिलकर उस मुकद्दस घर को बनाते रहे। कुरान में आता है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्हों को काम देते तो वह उनसे कहते कि जो इस हुक्म की नाफरमानी करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी, और यूं ही सालों तक तामीर चलती रही। कहा जाता है कि हैकले सुलेमानी के अंदर सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजावट की गई थी और यह पूरी तरह इबादत के लिए समर्पित था। जब यह मुकम्मल हुआ तो इसकी रौनक ऐसी थी कि रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। यही वह जगह है जहां ताबूत सकीना रखा गया, एक पवित्र संदूक जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असबाब यानी उनकी तख्तियां, उनका लाठी और कुछ निशानियां रखी गई थीं। यही वह जगह थी जहां से दुआएं कबूल होतीं और जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से सीधे बात करते। मगर वक्त का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का वक्त पूरा हुआ तो कहा जाता है कि वह जिन्हों की निगरानी में खड़े खड़े इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिन्हों को तब तक मालूम नहीं हुआ जब तक उनकी लाठी न टूट गई और उनका जिस्म जमीन पर न गिरा। और जब यह बात खुली तो सबको एहसास हुआ कि अल्लाह ही असली ताकत वाला है। वक्त गुजरता गया और वही हैकल कई बार उजड़ा, तबाह हुआ। बाबिल का बादशाह बख्त नसर आया, उसने यरूशलेम को जला डाला और हैकले सुलेमानी को भी। यहूदियों का कहना है कि उन्होंने बाद में दूसरा हैकल बनाया, लेकिन वह भी रोमन फौजों ने तबाह कर दिया। यूं ही सदियों तक यह मुकद्दस जगह तबाही और तामीर के दौरों से गुजरती रही। फिर जब इस्लाम की रोशनी फैली और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में यरूशलेम फतेह हुआ तो उन्होंने इस जगह को साफ कराया। कहा जाता है कि जब वह वहां पहुंचे तो पूरा इलाका कूड़े कचरे और पत्थरों से भरा था। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथों से जगह को साफ किया और वहीं मस्जिद की बुनियाद रखी, और वह मस्जिद आज मस्जिद अल अक्सा के नाम से जानी जाती है। यही वह जगह है जहां से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा और मेराज की रात आसमानों की सैर की थी। मुसलमानों ने तकरीबन 17 महीने तक इसी तरफ यानी मस्जिद अल अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज अदा की। फिर अल्लाह के हुक्म से
क़िबला बदलकर काबा की तरफ कर दिया गया। लेकिन मस्जिद अल अक्सा की मुकद्दसियत हमेशा बरकरार रही। आज यह जगह मुसलमानों के लिए वही इज्जत रखती है जो पहली बार रखी गई थी। लेकिन वक्त के साथ जब सियासी हालात बदले तो इस मुकद्दस जगह पर दुनिया की सियासत ने भी असर डालना शुरू किया। 1948 में जब इजराइल बना और 1967 की जंग के बाद यरूशलेम पर उसका कब्जा हुआ तो मस्जिद अल अक्सा का इलाका यानी हरम ए शरीफ अंतर्राष्ट्रीय सियासत का सबसे नाजुक मुद्दा बन गया। जॉर्डन के वक्फ बोर्ड को धार्मिक देखरेख का अधिकार मिला, मगर सुरक्षा का नियंत्रण इजराइल के हाथ में रहा। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें हर साल कभी बंदिशें, कभी इजाजतें, कभी टकराव और कभी सुलह की कोशिशें होती रहीं। कुछ यहूदी धार्मिक संस्थाएं इस बात में यकीन रखती हैं कि हैकले सुलेमानी को दोबारा तामीर किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि वही उनकी धार्मिक पहचान का केंद्र है। दूसरी ओर मुसलमानों का ईमान है कि यह इलाका मस्जिद अल अक्सा का हिस्सा है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि यह अल्लाह का घर है। दोनों पक्ष अपनी अपनी आस्था के साथ खड़े हैं और दुनिया की सियासत इस बीच में एक धागे की तरह उलझी हुई है। लेकिन दोस्तों, इस सब के बावजूद एक बात साफ है, मस्जिद अल अक्सा की मिट्टी में वह रूह है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। आज भी वहां के बच्चे, बूढ़े, औरतें और जवान इस मस्जिद की हिफाजत के लिए रातों को वहीं सोते हैं और हर दिन दुआ करते हैं कि अल्लाह इस घर की रखवाली करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें यह सिखाती है कि इल्म, ईमान और इंसाफ हमेशा ताकत से बड़ा होता है। उन्होंने अपनी पूरी हुकूमत में न्याय को प्राथमिकता दी। रिवायत है कि एक बार 2 औरतें उनके पास आईं और वे एक बच्चे को लेकर झगड़ रही थीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम दोनों का दावा है तो हम बच्चे को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। यह सुनते ही एक औरत चिल्लाई, नहीं, उसे दूसरी औरत को दे दो, बस उसे नुकसान ना पहुंचाना। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, यही उस बच्चे की असली मां है, यही उनका इंसाफ था जो आज तक मिसाल बना हुआ है। ऐसे ही किस्से हमें बताते हैं कि उनका मकसद सिर्फ इमारतें बनाना नहीं, बल्कि इंसाफ और सच्चाई की दीवारें खड़ी करना था। दोस्तों, जब हम मस्जिद अल अक्सा और हैकले सुलेमानी का जिक्र करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह जमीन सिर्फ पत्थरों की नहीं, बल्कि रहमत और बरकत की जमीन है। यहां हर रिवायत में कुछ सीख है, हर दुआ में एक पैगाम है। आज जब पूरी दुनिया इस मुकद्दस जगह को लेकर बहस करती है तो हमें याद रखना चाहिए कि यह जगह हमें तकरार नहीं, बल्कि तौहीद, एकता और अमन का सबक देती है। और अगर हम सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद करें, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मुझसे पहले किसी को ना मिली हो और मुझसे बाद में किसी को ना मिले, तो हमें एहसास होता है कि असली ताकत इमारत में नहीं, बल्कि नेक नियत में होती है। आज भी जब हम मस्जिद अल अक्सा की तस्वीरें देखते हैं, जब वहां की आवाजें सुनते हैं, तो दिल रो पड़ता है।